हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ स्टार फ्रूट की चटनी, कमरस की चटनी, जो खाने में बहुत खट्टी और तीखी और साथ साथ थोड़ी सी मीठी लगती है। तो ये हरा जब होता है तब काफ़ी खट्टा होता है और पक जाने पर थोड़ा सा मिठास लिए होता है। तो ये जो मैंने लिया है ना बहुत ज़्यादा हरा है और ना ही बहुत ज़्यादा पीला है, ये मीडियम स्टेज में है। और लेकिन ये फिर भी से अभी खट्टा होता है। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। इस चटनी को आप पराठे के साथ या पकोड़ों के साथ, सैंडविच के साथ, कटलेट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। खाने में स्वादिष्ट होती है और बहुत हेल्दी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है, बहुत सारे इसके गुण होते हैं। तो वैसे तो इसे कच्ची भी खाई जा सकती है नमक के साथ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसकी चटनी बनाकर खाने में इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है चटनी की, बहुत कोई खास नहीं। इसे हम पहले तो काट लेंगे, उसके साथ हमें चाहिए हरा धनिया, एक मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, स्वादानुसार नमक लिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है मैंने, चौथाई चम्मच जीरा लेकर उसे भूनकर पीस लिया है मैंने, दरदरा ही पीसा है। और क्योंकि ये बहुत खट्टी होती है, इसके खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच शक्कर का लिया है। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम काट लेते हैं और इसके बीजों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर और नीचे का हिस्सा हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। साथ ही साथ ये कॉर्नर्स भी हम इस तरह से निकाल देंगे। इससे क्या है, जो है थोड़ा सा ये कॉर्नर जो है टकरा कर, चोट खाकर ऐसे ब्राउन से हो जाते हैं, तो इसे हमें निकालेंगे। ये जो भी ब्राउन पार्ट आपको नजर आता है इसमें, आप उसे बाहर निकाल लीजिए। आप इसे राउंड राउंड कट करके भी जो है इसके बीजों को बाहर निकाल सकते हैं या ऐसे ही निकाल सकते हैं। हम इस तरह से चीरा अगर लगा लेते हैं बीच में, तो ये बहुत आसानी से इस तरह से टूट जाती है। और देखिए इसके बीज आपको नजर आ रहे होंगे। तो इन बीजों को हमें निकालना है। इसी तरह से सब तरफ हम चीरा लगाते जाएंगे और इसे फाकों में बदल लेंगे। बीच में ये रेशे होते हैं, इसे हमें निकालना जरूरी है, वरना रेशे आते हैं। तो कुछ रेशे वाले होते हैं, कुछ कम रेशे होते हैं, तो नहीं निकल पाते। और इनके बीच में ये बीज होता है। देखिए मैं दिखाती हूँ इसे निकाल कर। अगर हम इसे बीज से चीरा लगाते हैं तो बहुत आसानी से इसके बीज आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से होते हैं ये बीज ब्राउन कलर के। इन्हें हमें निकाल देना है। और अगर बीज का पोर्शन रेशेदार है तो उस रेशों को भी निकाल लेना है। तो इस तरह से अगर आप निकाल देते हैं तो बीज और रेशे दोनों ही निकल जाएंगे। मैं एक और कट करके बता देती हूँ, ताकि लोगों को अगर जिन्हें समझ में नहीं आया है वो समझ में आ जाए थोड़ा सा। तो इस तरह से देखिए, रेशे निकाल कर बीज को चेक कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा बीज नहीं होते, 4-6 बीज होते हैं एक में, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। इस तरह से चेक कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, आपको जैसे भी बने, इसके बीजों को और इस तरह के बीज के वाइट वाले हिस्से को निकाल लेना है, क्योंकि वो रेशेदार होता है, वो पिस नहीं पाता है, इसलिए उसे निकालना जरूरी होता है। देखिए इस साइड पे एक भी बीज नहीं है। तो बस इसी तरह से साफ करके उसके बाद हम इसे 2-2 टुकड़ों में, 2 या 3 टुकड़ों में कट कर लेते हैं, ताकि पीसना आसान रहे। आप इसे सिलबट्टे पे पीस लीजिए, चाहे मिक्सी के जार में पीस लीजिए, आपको जैसे सहूलियत बने। बहुत आसानी से पिस जाती है, बहुत सॉफ्ट होता है करके। तो इसी तरह मैं पूरा सब साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा साफ करके रख लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेते हैं और मिक्सी के जार में सबसे पहले हम धनिया, मिर्च और ये मसालों को पीस लेते हैं। नमक, जीरा, शक्कर, इसे हम एक बार चला लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी पिस जाएगा, इसलिए इसे चिकना करने के लिए पहले चलाना ज़रूरी है। तो पहले इसे चला लेते हैं। तो देखिए कुछ सेकंड चलाकर मैंने धनिया, मिर्च और मसालों को इस तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं इस कमरस को, और बस कुछ सेकंड्स ही हमें इसे घुमाना है, बहुत आसानी से पिस जाता है।
और ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे पीसने में। बस कुछ सेकंड से ही हमें इसे मिक्सी के जार में डालकर चला देना है। तो देखिए इस तरह से कमरस की चटनी बनकर रेडी है। मेरे घर पर थोड़ा सा दरदरा ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इस चटनी को थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। आप चाहें तो चिकना भी पीस सकते हैं। बहुत ही खट्टी मीठी और तीखी ये चटनी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। आप इस चटनी को किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत अच्छा ही लगता है। इसे हमेशा आप कांच के या फूड ग्रेड प्लास्टिक में ही स्टोर करें। स्टील में ये ऑक्सीडाइज होकर स्टील का जो है कलर है काला कर देता है, इसलिए इसे स्टील में कभी भी इस्तेमाल ना करें। चम्मच भी अगर आप डालते हैं तो तुरंत उस चम्मच को बाहर निकाल दीजिए और साफ कर लीजिए। तो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है ये चटनी। और इस चटनी को आप रेगुलर बनाकर खा सकते हैं, या तो इसे बनाकर 2 से 3 दिन आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत आसानी से स्टोर होकर रह जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी में अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।